हेलो फ्रेंड्स, डेली मार्केट एनालिसिस के एक और नई वीडियो में मैं पीयूष आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब से हम सेंसेक्स का एक्सपायरी एनालिसिस भी किया करेंगे, जिससे एक्सपायरी के दिन सेंसेक्स में क्या मूवमेंट हो सकता है वो हमसे मिस ना हो। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सेंसेक्स में कल के लिए हमारा बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप क्या रह सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं अपने डेली टाइम फ्रेम पर कि आज की कैंडल हमें क्या बोलने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, इस कैंडल को अगर आप देखें तो ये एक शूटिंग स्टार कैंडल है जो आज सेंसेक्स में हमने बनाई है। और यह शूटिंग स्टार कैंडल एक नेगेटिव पैटर्न होता है। जब भी यह चार्ट पर बनती है तो यहाँ से मार्केट में एक डाउन मूव आने के चांसेस रहते हैं। साथ में यह जो शूटिंग स्टार कैंडल बनी है वो हमने कहाँ पर बनाई है? वो हमने बनाई है अपने रेजिस्टेंस एरिया के पास, जहां पर पहले हम सपोर्ट ले रहे थे। और जब हमने इसको ब्रेक डाउन दिया तो मार्केट में एक डाउन मूव हमें देखने के लिए मिला, लेकिन आज गैप अप के कारण उसी रेजिस्टेंस एरिया के पास ओपन हुए। और चूंकि फर्स्ट टाइम हम इसको अप्रोच कर रहे थे तो यहीं से मार्केट में सेलर आ भी हुए और दोबारा से मार्केट को नीचे ले जाकर क्लोज करा दिया। अब अगर डेली टाइम फ्रेम पर हम सेंसेक्स में रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो ये जो कैंडल है इसका हाई, यही हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर पहले सपोर्ट लेने के बाद हमने जब इसको डाउन साइड में ब्रेक किया था तो ये अब हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। और इसका जो लेवल है वो है हमारे पास 81,800 का। इसी तरह अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो ये जो ग्रीन कैंडल का हाई है, जिसके ऊपर जाकर हम कभी भी क्लोज नहीं कर पा रहे, यह हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। और यह जो सपोर्ट है वो है हमारे पास 80,650 के आसपास। दोस्तों, इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस को एक बार ही ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी जब हम छोटे टाइम फ्रेम पर अपना एनालिसिस करेंगे तो इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस की हमको जरूरत पड़ेगी। अब ये जो रेजिस्टेंस है ऊपर की साइड में 81,800, ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि यहाँ से हमें एक बड़ा रिजेक्शन देखने के लिए मिला है। और जब हम नीचे की साइड में आएंगे तो 80,650 ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि पहले एसी लेवल से हम बार बार रेजिस्टेंस ले रहे थे और आज चूंकि हमने गैप अप ओपनिंग दी तो यहाँ से ये हमारे पास एक गैप भी पेंडिंग हो गया है। और आप लोग जानते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस में जो भी गैप बॉर्डर रहते हैं वो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। तो चूंकि ऊपर से अब हम इस गैप को अप्रोच करेंगे तो यही गैप का एरिया हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। चलिए अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं और देखते हैं कि कल सेंसेक्स में हमारे बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप क्या रह सकता है। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, आज सेंसेक्स में हमने जो हाई लगाया है वह लेवल है हमारे पास 81,770 का। और अगर हम लो की बात करते हैं तो लो हमने लगाया है 81,200 के आसपास। सेंसेक्स में हमको जो क्लोजिंग मिली है आज वह लेवल है हमारे पास 81,300 का। तो अब इन तीनों लेवल्स के ब्याह पे हम कल के लिए अपना एक्सपायरी प्लान डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, सेंसेक्स में हमारा सबसे पहला जो सपोर्ट रहने वाला है वो रहेगा हमारा आज का लो, जिसका लेवल है हमारे पास 81,200 के आसपास। अगर यहाँ पर ओपन होने के बाद कुछ देर यहाँ पर ट्रेड करके अगर इसको हम डाउन साइड में ब्रेक डाउन करते हैं तो पहला मूव हमें लेकर जा सकता है हमारे इस एरिया के आसपास, जो कि रहेगा 81,100 के आसपास। दूसरा मूव हमको जो मिलेगा वो हमको लेकर जा सकता है हमारे इस एरिया के आसपास, जो कि है 81,000 का सपोर्ट। अब यहाँ पर 81,000 से लेकर 80,930 ये 70 पॉइंट का एरिया हमारे पास नो ट्रेडिंग जोन रहने वाला है। और फिर अगर हमने 80,930 को डाउन साइड में ब्रेक किया तो फिर आप देखोगे कि अगले मूव में हम जा सकते हैं हमारे इस सपोर्ट के पास, जो कि हमारा 80,750 का लेवल। ध्यान रखिएगा कि 81,000 से लेकर 80,930 ये जो एरिया मैंने ब्लैक लाइन से ड्रॉ किया है, इस एरिया में ट्रेड लेने से बचिएगा, क्योंकि यहाँ पर मार्केट में हम ट्रैप हो सकते हैं। जब इस एरिया में हम पहुंचे तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए और देखना चाहिए कि हमें अब किस तरीके का प्राइस एक्शन देखने के लिए मिल रहा है। चलिए अब हम रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला रेजिस्टेंस हमें देखने के लिए मिलेगा हमारा ये स्विंग हाई, जहां से आज हमने मार्केट में दोबारा से डाउन साइड में मूव दिया था। और यह लेवल है हमारे पास 81,550 का। अगर कल हम फ्लैट या थोड़ा सा गैप अप भी ओपन होते हैं और यहाँ पर कुछ देर ट्रेड करने के बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल इसके ऊपर क्लोज करते हैं तो आप देखोगे कि फर्स्ट मूव में हमारा सेंसेक्स जा सकता है हमारे इस रेजिस्टेंस एरिया के पास, जिसका लेवल है हमारे पास 81,650 का। अगर इसको भी हम अपसाइड में ब्रेकआउट करते हैं तो आप देखोगे कि नेक्स्ट मूव में सेंसेक्स हमको लेकर जा सकता है हमारे आज के स्विंग हाई के पास, जो कि है हमारा 81,770 का लेवल।
और अगर इसको भी हम ब्रेकआउट करते हैं ऊपर की साइड में, तो आप देखोगे कि नेक्स्ट मूव हमको लेकर जा सकता है सेंसेक्स में 81,880 के आसपास। या 3 मूव कल आपको सेंसेक्स में एक्सपायरी के दिन देखने के लिए मिल सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपने निफ्टी में और देखते हैं कि निफ्टी में कल के दिन हमारा किस तरीके से ट्रेडिंग प्लान बन सकता है। दोस्तों निफ्टी को भी अगर हम देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पर सेम हमने एक शूटिंग स्टार कैंडल ही बनाई है, लेकिन यह शूटिंग स्टार कैंडल एक्टिव कब होगी? जब हम आज के लो के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे ना, या इसके नीचे सस्टेन करने लगेंगे, तब यह शूटिंग स्टार कैंडल एक्टिव होगी और फिर हमें मार्केट में डाउन साइड का मूव देखने के लिए मिल सकता है, जो कि हमें लेकर आएगा हमारे इस गैप एरिया के पास, जहां पर हमें पिछले दिन की क्लोजिंग मिली थी और उस क्लोजिंग से आज हमने ये गैप अप ओपनिंग दिया था। और अगर इस गैप अप को हम देखते हैं तो यह गैप अप था लगभग हमारे पास 390 पॉइंट का। लेकिन यहाँ पर देखिए गैप अप ओपन होने के बाद हम यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाए, क्योंकि हम कहाँ पर ओपन हुए थे? हम ओपन हुए थे अपने एक रेजिस्टेंस के पास, जो कि लेवल है हमारा 25,000 का, जो कि हमारा एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी है। तो यहाँ पर हम ओपन तो हुए, लेकिन इस लेवल के पास हम सस्टेन नहीं कर पाए और सेलर आ भी हुए, मार्केट को दोबारा से नीचे ले जाकर क्लोज करा दिया। अब यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो हमारे पास ये एक गैप पेंडिंग है, जो कि हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, जिसका लेवल है हमारे पास 24,640 का। तो अब कल के लिए या नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए यह देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि हम यहीं से अब मार्केट में ऊपर जाना स्टार्ट करते हैं, इस लेवल को हम सस्टेन नहीं कर पाते और दोबारा से मार्केट में नीचे की तरफ मूव करने लगते हैं। अभी छोटे टाइम फ्रेम पर चलकर हम इसको एक बारी अच्छे से एनालिसिस करेंगे, बट अभी हमारे पास ये 2 अपॉर्चुनिटी है। तो ऊपर की साइड में हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो है हमारे पास 25,000 का। यह हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर पहले हम सपोर्ट ले रहे थे और इस सपोर्ट को जब हमने ब्रेक डाउन दिया तो यहीं से हम मार्केट में नीचे की तरफ मूव करने लगे थे। तो अब जब हम ऊपर की साइड मूव कर रहे हैं तो यही लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, और डाउन साइड में यह जो गैप का लेवल है यह हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा, जो कि लेवल है हमारे पास 24,640 का। चलिए अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं और देखते हैं कि कल मंगलवार के दिन निफ्टी में हमारे इंपोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या रह सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, निफ्टी में आज हमने जो हाई लगाया है वह लेवल है हमारे पास 25,022 का, और जो आज हमने निफ्टी में लो लगाया है वह सपोर्ट का लेवल है हमारे पास 24,850 के आसपास। अब अगर पहले की एनालिसिस आपको याद हो तो आपको याद होगा कि 24,850 का ये जो लेवल है यह हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। चलिए मैं इसको आपको डेली टाइम फ्रेम पर ले जाकर दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब ये ब्रेकडाउन हमने दिया था तो आपको याद होगा यह एक एरिया था जहां हम बार बार रेजिस्टेंस ले रहे थे। जब हमने इसके नीचे ब्रेकडाउन दिया तो बायर्स ने इसको ऊपर ले जाने के लिए 2-3 बार ट्राई किया। एक बार यहाँ पर हम गए लेकिन ऊपर नहीं जा पाए, हमने ब्रेकआउट करने की कोशिश की इस कैंडल पे भी, फिर भी हम ऊपर नहीं जा पाए, क्लोजिंग नीचे ही मिली। और तीसरी बार जब हम इसको ब्रेकआउट करने में फेल हुए, इसके नीचे ही क्लोजिंग दी, तो अगले दिन से मार्केट में हमें ये डाउन मूव देखने के लिए मिला था। तो आज जब हम गैप अप ओपन हुए तो हमने आज ये क्लोजिंग कहाँ दी है? ये हमने क्लोजिंग दी है हमारे उसी रेजिस्टेंस के ऊपर, जो कि अब हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा, और यह लेवल है हमारे पास 24,850 का। तो अब कल के लिए दोबारा हम अपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं। इस लेवल को याद रखिएगा दोस्तों। हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जैसा कि जो लेवल हम डिस्कस कर रहे थे 24,850, यह एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लिए हमारे पास काम करेगा। और अगर आप निफ्टी को देखें तो निफ्टी में ऊपर से हमारे पास ये एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है। इस सपोर्ट को भी मैं ड्रॉ कर लेता हूं। तो निफ्टी में अब कल के लिए हमारे पास एक ट्रायंगल पैटर्न बन गया है। तो अगर हम इसी रेंज में कहीं ओपन होते हैं जहां पर हमने क्लोज किया है, जो कि एरिया है हमारा 24,850 के आसपास, इसको अगर हम डाउन साइड में ब्रेक डाउन देते हैं तो यहाँ से एक फॉलो अप ट्रेड हमें मिल सकता है, जो कि पहले मूव में हमें लेकर जाएगा हमारे इस एरिया के पास, जो कि हमारे पास 24,780 का लेवल। अगर इसको भी हम डाउन साइड में ब्रेक डाउन देते हैं तो नेक्स्ट मूव में निफ्टी हमको लेकर जा सकता है हमारे इस एरिया के पास, जो कि है 24,720 का लेवल। और थर्ड मूव जो हमको मिलेगा वो हमको लेकर जा सकता है हमारे इस सपोर्ट के पास, जो कि हमारा 24,650 का लेवल। याद रखिएगा यह लेवल हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि पिछले कई दिनों से हम इस लेवल के ऊपर जाकर क्लोज नहीं कर पा रहा। जब भी हम 24,650, 24,640 के आसपास पहुंचते थे, वहां से मार्केट में हमें एक रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलता था और दोबारा मार्केट नीचे आ जाता था। तो अब जब हम ऊपर से इसको अप्रोच कर रहे हैं तो यह लेवल हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा।
उसके अलावा ये गैप एरिया भी है, क्योंकि इसी लेवल के पास से आज हमने गैप अप ओपनिंग दी थी, तो जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो यह गैप ऑर्डर का भी काम करेगा, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टर रेजिस्टेंस का काम करते हैं। अब अगर हम अपने रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो ये जो हमारा पिछला स्विंग हाई है, जिसका लेवल है हमारे पास 24,960 के आसपास, जब तक हम इसके ऊपर जाकर ट्रेड नहीं करने लगते तब तक हमें मार्केट में बाइंग के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इनकेस कल अगर हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर भी ओपन हो जाते हैं तब भी हमें इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट होने के लिए वेट करना चाहिए, और जब इस ब्रेकआउट के ऊपर हम सस्टेन करने लगे तो फिर यहाँ से हमें एक अप मूव देखने के लिए मिल सकता है, जो कि पहला मूव हमें लेकर जाएगा हमारे इस रेजिस्टेंस एरिया के पास, जो कि हमारा 25,010 के आसपास। यह हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा निफ्टी में, और 25,110 से 25,050 यह एरिया हमारे पास नो ट्रेडिंग जोन रहेगा 40 पॉइंट का, क्योंकि इसके बीच में हमारे पास एक गैप भी पेंडिंग है। तो जब तक हम 25,050 को ऊपर की साइड में ब्रेकआउट नहीं कर देते तब तक हमें मार्केट में थोड़ा सा वेट करना चाहिए और देखना चाहिए कि यहाँ पर हम किस तरीके का प्राइस एक्शन बना रहे हैं या यहाँ पर कोई एक रेंज बना रहा है। अगर हम एक रेंज बनाकर उसको ऊपर की साइड में ब्रेकआउट देते हैं तो फिर आप देखोगे कि नेक्स्ट मूव में निफ्टी हमको लेकर जा सकता है हमारे अगले रेजिस्टेंस के पास, जो कि हमारे पास इस एरिया का, और वह लेवल है हमारा 25,100 का। ध्यान रखिएगा, जब हम 25,050 को ऊपर की साइड में ब्रेकआउट करेंगे तब जाकर हमें यह लेवल देखने के लिए मिलेगा। 25,010 से 25,050 इसके बीच में ट्रेड करने में हम मार्केट में ट्रैप हो सकते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा बच के रहिएगा। अगर हम 25,100 को ऊपर की साइड में ब्रेकआउट कर पाते हैं तो आप देखोगे कि नेक्स्ट मूव हमको लेकर जा सकता है हमारे इस रेजिस्टेंस एरिया के पास, और उसका लेवल है हमारे पास 25,180 के आसपास। यह 3 मूव आपको निफ्टी में अपसाइड में भी देखने के लिए मिल सकते हैं। दोस्तों, आज का एनालिसिस हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।